कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी मजेदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज के इस सेशन में आपको वो बच्चों को बताने वाली हूँ, वैसे तो सारे बच्चों को बताने वाली हूँ कि बायो में आपको कौन कौन सी गलतियां कतई नहीं करनी है जिससे आपके मार्क्स बहुत अफेक्ट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो भाई देखो, आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनको बायो बहुत पसंद होगी, जो ऐसे होंगे जिनको बायो बिल्कुल पसंद नहीं होगी। जिनको बिल्कुल नहीं पसंद है उनको तो ध्यान से देखना है, जिनको पसंद है उन्हें भी ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि कभी हम पसंद के चक्कर में भी गड़बड़ कर देते हैं और ना पसंद के चक्कर में तो गड़बड़ होती ही होती है। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है। Here we go with the very first thing, just reading and not practicing। भाई देखो, बायो है, बायो में सिर्फ रीड करके आपका कोई भला नहीं हो सकता है, आपको यहाँ पे लर्न भी करना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न एंड देन प्रैक्टिस थिंग्स। जो डायग्राम्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है, जो डिटेल्स गिवन है उनको याद भी करना है। आपको रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बस आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगी, वो ये कि until and unless you do not understand the concept कि भाई वो आपको कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हैं आप, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट समझना है, उसके बाद लर्न करना है उसको, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा रहता है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ही है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कंसेप्ट आता होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझो, उसके बाद उसको लर्न करो और फिर उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है। क्रैमिंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ वीकली एंड बाई वीकली टेस्ट। भाई कॉमन सी बात है, हमारा आप स्टूडेंट हो, एक टाइम पे मैं भी स्टूडेंट थी, मेरे ऊपर भी बड़ा प्रेशर रहता था कि मेरे को रटना है रटना है रटना है, जबरदस्ती रट लेती थी बिना समझे। ऐसा नहीं करना है। वीकली और बाई वीकली टेस्ट आपके अगर आ रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके लिए आप सबसे पहले समझ के रखो अपने कंसेप्ट को, कंसेप्ट समझने के बाद उसको प्रैक्टिस करो, लर्न करो। मैंने अभी आपको बोला लर्न करने की जरूरत आपको बायो में पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई इतना सारा कंसेप्ट है, हम उसको सिर्फ रीड करके नहीं कर सकते, उसमें आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। और लर्न करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है आपको, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बायो बहुत पसंद है तो वो डायग्राम्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं। उनको लगता है कि उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो वो डायग्राम बना लेंगे और प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। और वो बच्चे जिनको पसंद ही नहीं है वो तो डायग्राम प्रैक्टिस ही नहीं करते, डर के मारे कि भाई इतना बड़ा डायग्राम बनाएगा कौन। और यही आप सब लोग गलती करते हो। क्यों? क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। तो मेक श्योर करना कि आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि ये काफी बड़ा मार्क्स वेटेज बनाता है आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज मेक श्योर करना है बायो के सेक्शन में डायग्राम को आप मिस नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट बोलूंगी, फोटोज और पिक्चर्स आपको नहीं लेनी है लेक्चर स्लाइड की, क्योंकि लेक्चर्स की जो हम स्लाइड्स देते हैं आपको, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन मेक श्योर जरूर करना कि जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ चुके हो तो हमारे नोट्स की वाले हेल्प लेकर के खुद के अपने प्रॉपर नोट्स खुद से लिख करके बनाने हैं। क्योंकि अगर वो नहीं बनाओगे तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा हमने कौन सी चीज किस तरीके से लिखी है, वो क्या समझाने की कोशिश कर रही। क्योंकि हमें नहीं पता भाई, मेरा माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, मैं किसी और तरीके से आपको बता रही हूँ, आप समझ किसी और तरीके से रहे हो। तो इससे बेटर है समझने के बाद खुद ही नोट्स प्रिपेयर कर लो, हमारे ही नोट से हेल्प लेकर के। ये नहीं कह रही हूँ कि अलग से आपको बनाने, हमारे ही नोट से चीजें लेनी है आपको बस, लेकिन खुद के हैंड रिटन नोट्स, ताकि अगर कोई माइनर से माइनर डिटेल्स जो आपको लगता है आप भूल जाओगे तो वो भी आप मेंशन कर लो। माइट भी वो माइनर डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन नहीं करी, मुझे पता है कि इसका रीजन ये है तो मुझे याद रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं ना सब बच्चों का माइंडसेट एक जैसा रहे। तो इसीलिए आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। एंड लास्ट में हार्ड टास्क जैसे कि डायग्राम बनाना, लर्निंग करना, ये सारे आपके हार्ड टास्क हैं, क्योंकि आपको लगता है बायो को रटना पड़ेगा, भाई साहब इतना सारा कैसे रटेंगे। तो ये एंड के लिए मत रखना, एंड के लिए रखोगे तो जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने टॉपिक्स है, सब ऐसे
पहाड़ की तरह पाइल अप हो जाएंगे, और जब इकट्ठा उनको लर्न करना पड़ेगा ना, तो इतनू सब याद नहीं रहेगा, सब खोपड़ी से बाहर चला जाएगा। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं करने का है। टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे रिवाइज करो, लर्न करो, अपने हर एक टास्क को डेली बेसिस पे कंप्लीट करना मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। और इन केस अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए तो बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से, ओ अच्छा इसमें है नहीं, बट कुछ नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का एक लिंक अवेलेबल है, आप उसको विजिट जरूर कर सकते हो। वहां पे आपके हर एक सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब बस जाते जाते आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ताकि आपसे कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट ना हो जाए जो मैं आपको देती हूँ चैनल पे। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। और अब बस जाते जाते क्या करना है आपको, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जाते जाते इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और ये मेरा शॉर्ट्स का चैनल है जिसे आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जस्ट 60 सेकेंड्स में एक्सप्लेन किया है। कहीं पे मिल सकता है 60 सेकेंड में आपको प्रैक्टिस, तो यहीं पे मिलेगा। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इसको भी सब्सक्राइब कर लो। बस अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।